नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहाड़िया और बिरहोर जनजाति के कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अनुकंपा पर समूह घ के पद पर किए जाएंगे नियुक्त। भारत ने अगले वर्ष होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की हासिल की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी, कहा खेलों के लिए आएंगे बेहतर परिणाम। चतरा जिले में पुलिस ने लगभग 12 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। अवैध शराब की खेप के साथ अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 2 तस्कर गिरफ्तार। और राज्य के कई हिस्सों में 24 और 25 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, वज्रपात की भी आशंका। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहाड़िया और बिरहोर जनजाति के 2 कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब मंत्रिमंडल से इस संबंध में स्वीकृति ली जाएगी। इनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर समूह घ के पद पर नियुक्त किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल भारतीय नौसेना के बेड़े का निरीक्षण करेंगे। विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान राष्ट्रपति के फ्लीट रिव्यू कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। फ्लीट रिव्यू में 60 से अधिक जहाज और पनडुब्बी तथा 55 विमान शामिल हैं। यह 12वां फ्लीट रिव्यू होगा। देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर होने वाले इस आयोजन का विशेष महत्व है। इधर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इस कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष अक्टूबर से तैयारी कर रहे हैं। दूरदर्शन ने इस कार्य में करीब 30 कैमरों की विशाल मल्टी कैमरा श्रृंखला स्थापित की है। जल और थल से प्रसारण को सुव्यवस्थित करने के लिए इसमें विशेष लेंस वाले ड्रोन शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शिक्षा और कौशल पर वेबिनार के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाएं लागू करने के बारे में इस विचार मंथन वेबिनार का आयोजन कर रहा है। भारत ने 2023 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी हासिल कर ली है। यह बैठक मुंबई में होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र दूसरी बार भारत में आयोजित होगा। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में यह सत्र आयोजित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए भारत के चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सत्र यादगार होगा और इससे विश्व में खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने कहा है कि रामगढ़ जिले में डिस्ट्रिक्ट माइंस एवं मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी फंड से बेहतर विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस फंड को सही जगह पर खर्च करना ही सबका उद्देश्य है। इससे इसका दुरुपयोग भी रुकेगा। श्री सिन्हा आज रामगढ़ में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने जनता की समस्या सुनी और उसका समाधान करने का आश्वासन दिया। टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इस महीने भारत और यूक्रेन के बीच 3 उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा कि भारत और यूक्रेन के बीच 22, 24 और 26 फरवरी को उड़ानें संचालित की जाएंगी। इन उड़ानों के लिए टिकट एयर इंडिया के कार्यालयों, वेबसाइट, कॉल सेंटर और अधिकृत ट्रैवल एजेंट के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि विद्यार्थी परेशान न हो। दूतावास ने आसानी से उपलब्ध उड़ान से वापस आने की सलाह दी। दूतावास ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में एयर इंडिया और यूक्रेन की अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनी द्वारा अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जाएंगी। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। अमेरिका ने भारत बायोटेक कंपनी के कोवैक्सीन टीके का मूल्यांकन करना स्वीकार कर लिया है। कंपनी के अनुसार अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने कोवैक्सीन के परीक्षण पर लगी रोक भी हटा ली है। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत के लिए यह गर्व की बात है। देश में अब तक 175 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,81,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.28% हो गई है। कल 48,000 से अधिक लोग ठीक हुए, जबकि 19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले वर्ष एलआईसी आंकड़ों के आधार पर बड़े पैमाने पर मौतों से जुड़ी खबरों को काल्पनिक और तथ्यों से परे बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि मौतों के संबंध में खबरों को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देश में अब तक किसानों को 23 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को अपने खेतों की मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा मृदा उपचार के उपाय भी इस कार्ड के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से जब पूरे देश की जनता हो रही थी परेशान, तब झारखंड वासियों के लिए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने निकाला समाधान। झारखंड देश का पहला राज्य बना जहां लागू हुई पेट्रोल सब्सिडी की सुविधा। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चतरा जिले के हंटरगंज में पुलिस ने आज लगभग 12 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक धनंजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने गाय घाट, बेडरोली और कोलवा सहित अन्य जगहों पर अफीम की खेती को नष्ट किया। चतरा जिले में पुलिस ने देशी और विदेशी शराब की खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आज बताया कि गिरफ्तार दोनों तस्करों के पास से 100 लीटर देसी और 90 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप परिसर में
कल से एनसीसी के कैडेट्स का विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा। यह शिविर 27 फरवरी तक चलेगा। झारखंड बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एचके पाठक ने आज बताया कि इस शिविर में बोकारो और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के 400 एनसीसी कैडेट भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि शिविर में इस वर्ष होने वाले बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा में भाग लेने वाले कैडेटों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। दुमका जिले में स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ऐसे बच्चों को चिन्हित कर स्कूल में उनका नामांकन कराया जाना है। इसके लिए डहर ऐप यानी डिजिटल एप्लीकेशन फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू ऐप का इस्तेमाल किया जाना है। इसके तहत प्रथम चरण में शिक्षक अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में नामांकित होने से वंचित रह गए बच्चों का ऑनलाइन सर्वे करेंगे। दूसरे चरण में विद्यालय के प्रधानाध्यापक सर्वे में प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर ऐसे बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्लान बनाएंगे। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर के पदाधिकारी डेटा की मॉनिटरिंग करेंगे। इसे लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। विश्व सामाजिक न्याय दिवस आज मनाया जा रहा है। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया था। इसका उद्देश्य सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। इस वर्ष का विषय है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। संस्कृति मंत्रालय कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 21 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। पलामू स्थित बेतला नेशनल पार्क में 3 बाघ लाने की कोशिशें तेज हुई हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे पलामू संवाददाता। पलामू प्रमंडल अंतर्गत बेतला नेशनल पार्क यानी पलामू व्याघ्र आरक्ष में 3 बाघ लाने की कवायद तेज हो गई है। बताते चले कि पीटीआर के 2 डिप्टी डायरेक्टर बीते दिन पन्ना टाइगर रिजर्व का मुआयना कर चुके हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में पीटीआर में बाघों की संख्या का सही पता नहीं चल पा रहा है या यूं कहें संख्या नगण्य भी मानी जा सकती है। इसमें वाइल्ड लाइफ के अधिकारी खासे चिंतित हैं। उन्होंने 3 बाघ पन्ना टाइगर से भेजने को कहा है। पलामू टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर कुमार आशुतोष बताते हैं कि पीटीआर में चीतल एवं हिरणों की संख्या 4000 है, जबकि बाइसन 80 हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र पन्ना टाइगर रिजर्व से 3 बाघ लाए जाएंगे। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। प्रदेश कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से गिरिडीह जिले के मधुबन में शुरू हो गया। इस शिविर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आम जनता के हित के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। यह शिविर 22 फरवरी तक चलेगा। राज्य के कुछ हिस्सों में 24 और 25 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 24 फरवरी को वज्रपात होने की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इधर राज्य के कई हिस्सों में आज बारिश के आसार हैं। सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहाड़िया और बिरहोर जनजाति के कर्मियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। अनुकंपा पर समूह घ के पद पर किए जाएंगे नियुक्त। भारत ने अगले वर्ष होने वाले अंतर्राज्यीय ओलंपिक समिति के सत्र की हासिल की मेजबानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी, कहा खेलों के लिए आएंगे बेहतर परिणाम। चतरा जिले में पुलिस ने लगभग 12 एकड़ में लगी अफीम की खेती को किया नष्ट। अवैध शराब की खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्कर गिरफ्तार। और राज्य के कई हिस्सों में 24 और 25 फरवरी को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, वज्रपात की भी आशंका। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।